हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया और आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आखिर आपको अपना OMR पेपर कैसे भरना है। अभी तक का YouTube का सबसे सटीक वीडियो होने वाला है कि आपको झारखंड बोर्ड का OMR कैसे भरना है। वैसे आप चाहे 8 के हो, 9th के हो, 11th, तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम जो OMR पेपर लेकर आए ये 11th के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, 8, 9th के भी बच्चे आप तो इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि आपका भी OMR बस इसी तरीके से रहेगा। बस यहाँ पे जहाँ 11th लिखा हुआ है वहाँ पे 8 लिखा हुआ रहेगा, जहाँ पे यहाँ 11th है वहाँ पे 9th लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम रहेगा, ठीक है। तो हमारे हाथ में एक एडमिट कार्ड भी है, ठीक है। और आज हम बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या फील करना है, क्या गलती नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पर पहली बार है, चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। सब्सक्राइब करने का मन नहीं है तो कम से कम एक तो लाइक तो कर सकते हैं ना, तो लाइक कर लेना ताकि अच्छा लगे कि इतने सारे बच्चे हमको देख रहे हैं कि नहीं, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपका एग्जाम 11th का कल से ही है, तो समय बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। चलिए हम लोग के हाथ में देख सकते हैं, हमारे हाथ में एक प्यारा सा क्या है, एडमिट कार्ड है और ये हमारा आपका है OMR शीट पेपर, ठीक है। आपका पहला जो एग्जाम होगा वो आपका किन्हीं का हिंदी का होगा, इंग्लिश का होगा, अगला फिर किसी का फिजिक्स का होगा, किसी का हिस्ट्री का, जो भी होगा। तो वो चीज़ें आपको भरने वाला ABCD इधर रहेगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट रहेगा तो ऐसा वाला घर एगो दिया हुआ रहेगा। दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम होगा एक ही दिन, तो यहाँ पे 2 खंड रहेगा, एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम ऊपर में लिखा हुआ रहेगा। जैसे कल है मान लो इंग्लिश, तो यहाँ पे लिखा रहेगा आपका इंग्लिश। क्या लिखा हुआ रहेगा? इंग्लिश। समझ में आ रहा है कुछ? फिजिक्स रहेगा तो यहाँ लिखा रहेगा फिजिक्स, ठीक है। तो 2 खंड, जब एक आपको पता है ना, एक दिन में मान लो 2 सब्जेक्ट का एग्जाम है तो यहाँ पे 2 खंड रहेगा, एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा। तो मान लो एक है फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो एक जगह लिखा रहेगा फिजिक्स, एक जगह लिखा रहेगा केमिस्ट्री। तो गलती मत करना, ऐसा नहीं कि फिजिक्स वाला आंसर में केमिस्ट्री में भर दो और केमिस्ट्री वाला फिजिक्स में, होता है ऐसा, वो गलती नहीं करना है। सबसे पहली बात ये, अब क्या क्या डेटा आपको फिल करना पड़ेगा उस चीज पर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। क्या क्या आपको भरना पड़ेगा, किस किस चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कम से कम सबसे पहले ये तो आप लोग जानते हैं ना कि मान लो यहाँ पे 4 गो घर है, 4 गो घर है, तो कोई भी चीज आपको भरना है तो कैसे भरेंगे। मान लो 1 नंबर में भरना है तो इसको पूरा पूरी भरते हैं। ये तो बच्चा लोग भी जानता है कि पूरा पूरी भरते हैं। देखो मान लो इसे पूरा पूरी भरते हैं, इसको पूरा पूरी अच्छे से भरते हैं, ठीक है। अब बच्चों के मन में बहुत सारा सवाल होता है कि भैया मान लीजिए कि यहाँ एगो घर है ऐसे, दूसरा घर है यहाँ, मान लीजिए भैया कि इसको हम भर रहे हैं, मान लो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि हम इसको भर रहे हैं, तो मान लो चलो अच्छा इसको ऐसे 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 भर दिए, ठीक है। इसको पूरा पूरी हम लोग क्या कर दिए, भर दिए, ठीक। चलो इसको पूरा पूरी भर दिए। अब गलती से थोड़ा सा मान लो इसको ऐसे 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 भरते 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 भरते, मतलब होता है ना यार, अच्छा से भरिएगा, ठीक है। और क्या कहेंगे, आपको सामान भी ले जाना है एग्जाम देने, वो भी बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए इसको भरिएगा और गलती से मान लो थोड़ा सा ऐसे हो गया, होता है कभी कभी, है ना, गोला से इस तरह से थोड़ा बाहर चल गया, तो क्या भैया हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, नंबर कटेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं कटेगा। लेकिन प्रयास करना है कि इधर थोड़ा सा मिस्टेक ना करें, ठीक। अब बताइए भैया आपको कैसे पता है? तो हम भी जब एग्जाम दिए थे तो हम 40 को मान लो भरे थे ना, तो उसमें से 2-3 गो में इसी तरीके से हो गया था, तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ था और ना ही नंबर कटा हुआ था, ठीक है। फुल का फुल नंबर हम देखे मिल गया था, ठीक है। तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ प्रयास करना है कि आपको इस गोला से बाहर आपको नहीं करना है, इस गोला से आपको बाहर नहीं करना है, ठीक है। ये चीज पता चल गया ना, पता चल गया। हाँ, अब भरने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? सबसे पहला आपको जितना भी ये सब फिलअप करना है सब ब्लैक पेन से करना है। कैसे करना है? तो आपको ब्लैक पेन से करना है, ठीक है। दूसरा पेन नहीं यूज करना है, ना तो फिर हम दौड़ा के मारेंगे कहीं दूसरा पेन यूज करेगा तो। ओनली ब्लैक पेन से यूज करना है। क्या करना है? ओनली ब्लैक पेन, ठीक है। चलो हम भी ब्लैक पेन ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको भरना कैसे, तो चीजों को ध्यान देना। जैसे आपको ये रहेगा गोल घेरा, हम इधर आएंगे, बस 1 सेकंड लगेगा। जैसे मान लो ये है गोल घेरा, तो सबसे तेज और अच्छा से भरने का तरीका क्या होता है ना, पहले इस साइड में भर लो, पहले इस साइड में भर लो, ऐसे ऐसे, है ना। पहले क्या कर लो, तो धीरे धीरे सबसे बेस्ट तरीका, और सबसे फास्ट चाहते हो कि सबसे फास्ट भरें और एक को गलती ना हो, तो सबसे पहले प्रयास क्या करना है कि थोड़ा सा यहाँ पे कोना कोना भर लेना, ठीक है। मतलब कि पेन से थोड़ा सा इधर देखो कोना कोना में चला लेना, ठीक है। ऐसे चला लेना थोड़ा सा साइड में, देखो यहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक हो गया, ऐसे कोना कोनी पूरा हो गया, देखो किनारे किनारे पूरा पूरी हो गया ना। अरे देहाती भाषा है, झारखंडी तो खोरठा थोड़ा बोला जाता है। अब आराम से चीसो, जितना चीसना, अब बाहर जीवे नहीं करेगा, अब बाहर जाएगा ही नहीं, है ना। बस आराम से ऐसे ऐसे चीज देना, ठीक है। आराम से पूरा पूरी गोल हो गया। ये समझ में आया? सबसे बेस्ट तरीका पता है ना, आज पता चला पूरे यूट्यूब पर, क्या कोई मास्टर भी ऐसा नहीं बताया होगा, है कि नहीं। चलो बस हो गया। पहले क्या बोले कि आपको ज्यादा समय लगाना है, ये कोना में थोड़ा सा इधर 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 घेरो, उसके बाद बीच में एकदम चिसते रहो, ठीक है। तो आपका कहीं बाहर इस तरह से नहीं जाएगा, गलती कभी नहीं होगा।
ये समझ में आ गया पहला। अब आते हैं क्या भरना है, सो बस यही खाली आपको ध्यान देना था। फालतू में आपको हम पीछे वाला बहुत कोई देखते हैं पढ़ के सुना रहा है, ये मत करना वो मत करना। अरे बाबू जो जरूरी है वो बताना, बच्चा लोग को काहे टाइम बर्बाद कर रहा है कि नहीं। चलो इधर आ जाते हैं, हम ज्यादा देर नहीं लगेंगे। चलो अब सबसे पहला आपको डिटेल्स में आपको क्या भरना रहेगा, यहाँ पे आएगा रोल कोड और यहाँ पे आएगा रोल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रोल कोड रोल नंबर भरना, और उससे नीचे आपका आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग पंजीयन संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको रोल कोड भरना है। रोल कोड कैसे भरना है, जैसे इस बच्चे का रोल कोड जो भी है यहाँ पे, ठीक है, मान लो 22 आपका 55 है, 22 है, तो यहाँ पे आपको भरना है 22 कैसे भरना है, तो 22 है ना, एग्जैक्ट नहीं भर रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट दिखा नहीं सकते ना, इसलिए तो ये आप भर देना है। सबसे पहले आपको क्या भरना है, रोल कोड भरना है, फिर यहाँ पे भरना है रोल नंबर। तो रोल नंबर मान लो सपोज करो इसका है यहाँ पे कितना, तो इसका मान लो 10,035 है ना, कितना है 1000, मान लो 1035 है, चलो ठीक है ना। बहुतों का मान लो रोल नंबर रहेगा 10,035, तो यहाँ पे पहले से 5 घर बना हुआ रहेगा, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, मान लो इसका रोल नंबर है यहाँ पे कितना 1035, बहुत का सपोज करो, बहुत का कहीं मान लो बहुत का रोल नंबर सपोज करो कहीं रहेगा यहाँ पे 30,445 सपोज करो कि कहीं इतना रहेगा रोल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे है 4 को घर, तो इधर वाला भर देना, ये चारों पहले वाला छोड़ देना। तो क्या भरोगे, तो ये सब भर देना 0,445। समझ में आया, कहीं हो इस तरह से तो, है ना। कहीं मान लो किसी का रोल नंबर है सिर्फ 45, हो सकता है किसी का रोल नंबर सिर्फ 45 है, ठीक है, और उसको मान लो मिल गया है 4 को घर, तो कैसे भरोगे, तो 45 को 2 को 0 पहले दे दो और फिर लिख दो 45, तो ये हो गया। मतलब ये तरीका बता रहे हैं भरने के लिए, समझ में आया। कहीं मान लो यहाँ पे 7 अंक है, मान लो सपोज करो, होगा नहीं लेकिन 776295, ठीक है, इतना है रोल नंबर उसका। ठीक है, तो टोटल 2 4 6 डिजिट है, लेकिन यहाँ पे भरने के लिए आपको कितना दिया है रोल नंबर में, तो आपका है 4 डिजिट, तो लास्ट वाला 4 डिजिट भर देना है ना। तो आप 6295, तो यहाँ पे भर दो 6295। कुछ समझ में आया कैसे भरना है, सो समझ में आ गया ना। कम डिजिट है तब 0 लगा के भरना है पहले, ज्यादा डिजिट है तो इधर वाला छोड़ के उधर वाला भर लेना है, और कहीं 4 डिजिट है, 4 डिजिट का आपका है तो 4 को भर दो। तीनों तरीका समझ में आ गया ना। चलो ये चीज आपको पूरे यूट्यूबर को नहीं बताएगा। चलो आगे बढ़ते हैं आगे। अब मान लो चलो ये भर दिए, ये रोल कोड भर दिए, ये रोल नंबर भर दिए, ठीक है, दोनों चीज भर दिए। अब यहाँ पे घेरना है, कैसे घेरना है प्यारे बच्चों, 2 है तो सबसे नीचे आपको 0 रहेगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रहेगा। 2 है तो 2 नीचे जाओ, कहाँ है 2 यहाँ, तो यहाँ पे भरो, गोल गोल ऐसे करो, ठीक है, एकदम अच्छा से करना है, एकदम गोल गोल, ठीक है। और हाँ थोड़ा बाहर भी चल जाए तो डरना नहीं है, एकदम नहीं डरना है, कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि एकदम पूरा फॉर्म में बनो, नहीं, अच्छा से बनाना है क्योंकि आपके पास समय रहेगा इतना, ठीक है। और सारा वीडियो अपलोड हो चुका है तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जो क्लास 11th के साइंस वाले बच्चे हैं, कहीं आप चाहते हैं 12th में आप एकदम टॉपर बने, हमारे जैसा आप स्टेट टॉपर बने, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे हम, तो हमारे जैसा आप बनना चाहते हैं तो हम आपको लेकर आए हैं वरदान बैच। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसका प्राइस है 999, लेकिन आपको ये मिलने वाला है 26 तारीख से, कितना में, तो सिर्फ 699 में। कब तक, होली तक, होली के बाद इसका प्राइस बढ़ के हो जाएगा पूरा पूरी 999। हम तो बढ़ा देने वाले थे, 799 कर देने वाले थे, लेकिन बच्चों को बोले तो भैया नहीं इतना महंगा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा। कहां मिलेगा, तो टारगेट टॉपर 95 ऐप पर, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है टारगेट टॉपर 95 ऐप, फिर न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद ऑल कोर्स में जाकर आपको बैच को खरीद लेना है। बैच कैसे खरीदना है इस पर भी हमारा एक वीडियो आ जाएगा, लेकिन आप आराम से खरीद सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सामने नंबर है, खरीदर आ जाओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे, 2 है, फिर 2 देखो यहाँ पे, चलो 2 आराम से भरना है, 2 जहां रहेगा वहीं भरना है, एकदम धीरे धीरे भरना है, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, एकदम कुछ नहीं डरना, एकदम धुआं कर देना एग्जाम का। 0 देखो सबसे नीचे 0, तो यहाँ पे भरो 0, ठीक है। तो ये सब भर लीजिएगा ना, ये सब में टाइम का आपका झूठ मूठ में बर्बाद करें, है कि नहीं। चलो भर लेना है। 5 है तो यहाँ पे भर लेना है, ठीक है, भर लेना अपने से। 5 है तो 5 में यहाँ पे भर लेना, ठीक है। जो भी रहेगा एकदम मिला भरना, ही नहीं कि भैया यही 22 14 55 हम भी लिख देंगे, अरे अपना जो एडमिट कार्ड में रहेगा वो लिखना है ना, और ही मारेंगे। इधर आ जाओ, रोल नंबर मान लो इसका है 6295 6295, तो कैसे भरेंगे, 6 देखो यहाँ पे 6 यहाँ पे है, तो 6 भरेंगे, अच्छे से भर लेना ना। चलो ठीक है, 2 यहाँ पे है, 2 अच्छा से भरेंगे। 9 कहाँ पे, देखो रे बाबू। चलो 5 कहाँ पे है, देखो, चलो हो गया, ये समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गया। अब रजिस्ट्रेशन पर आते हैं, उसके पहले मान लो किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, तो बी ऐसे सही करना है, बी में ऐसे घेर देना, पहला का बी, इस तरह से, ठीक है। फिर दूसरा का मान लो डी है तो डी भरना इस तरह से अच्छा से, ठीक है। और इस बार मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर तुम नहीं जानते हो,
किसी क्वेश्चन का आंसर तुम जानते हो नहीं तो खाली छोड़ के मत आना, भर देना। बोल सर कुछ भी कैसे भर देंगे, नहीं जानेगा तो भर देना। और ज्यादा पॉसिबिलिटी प्रयास करना कि आप ऑप्शन नंबर ये या फिर ऑप्शन नंबर ये को बी को भरना, किसी भी दोनों में से किसी एक को भरना। वाटनर फॉटनर का यूज नहीं करना, रिजेक्ट तो नहीं होगा लेकिन प्रयास करना नहीं करना यूज यार, अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत सारे कोई ब्लेड उलेड लेकर जाता है, वो सब गलती मत करना यार, अच्छा स्टूडेंट रहेगा, नहीं तो बाद में पछताएगा तो हमको नहीं बोलना। ठीक है, हाँ तो समझ में आया कि मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते तो उसको छोड़ के नहीं आना है, प्रयास करना, या तो ऑप्शन नंबर ये भर देना है आपको या तो ऑप्शन नंबर बी। बोल भैया किसको भरेंगे, भगवान भरोसे भर देना है कि नहीं, नंबर नहीं मिलने से अच्छा है ना कि कहीं गलती से सही हो जाता। और पहले सी भरा जाता था लेकिन अब हम देखे हैं 2-3 सालों से कि सी वाला ऑप्शन जल्दी नहीं एक्यूरेट होता है, मतलब ये हम अपना ओपिनियन बता रहे हैं। ठीक है, नहीं जानोगे तो प्रयास करना ये या फिर बी ऑप्शन को टिक कर देना। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आगे आ जाते हैं। अब आगे आपको यहाँ पे नजर आएगा, आगे यहाँ पे आपको नजर आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या नजर आएगा प्यारे दोस्तों, तो आगे यहाँ पे आपको नजर आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, क्या नजर आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, आराम से देखना है, देखो सब कुछ देखना है एकदम। देखो अब आ गया आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, जिसको हम लोग पंजीयन संख्या बोलते हैं। कैसे भरना है, बहुत आसान है। जैसे मान लो इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका, देखो सबसे पहले वीडियो देख रहा है ना, प्रयास करना एडमिट कार्ड सामने लेके देखना है ना, अच्छा लगेगा। इस बच्चे का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो है पूरा लिखा है, जैसे यहाँ पे 22078 है। ठीक है, इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे है क्या चीज, 22078, 22078। ठीक है, 78। ठीक, आपको जो ये अभ्यास वाला है ना, आपको जो वहां पे पेपर मिलेगा ना, बीच में भी यहाँ पे लिखा रहेगा RS PS कुछ भी। ठीक है, तो वहां पे भर देना। जैसे इसका यहाँ पे लिखा है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बीच में RS, तो यहाँ पे बीच में RS वहां पे हो सकता है आपका जगह दे, नहीं देगा तो RS को हटा देना। ठीक है, और यहाँ पे नीचे दिया रहेगा बहुत सारी चीज, वहां पे RS भर देना। ठीक है, नहीं भी रहेगा तो अच्छी बात है। आगे रजिस्ट्रेशन नंबर जो इसका है वो है आपका 0042 है ना, और लास्ट में है यहाँ पे 225। ठीक है, मतलब कुछ भी रहेगा रैंडमली, हम एक समझाने के लिए एग्जांपल लिए हैं ना, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट भर दिए, सो एग्जैक्ट भर नहीं सकते हैं, या फिर जैकबोर्ड बोलेगा तुम कहाँ ले लीक कर दिया है कि नहीं। चलो, और इसका PDF चाहते हैं तो हम बच्चे लोग को बोल रहे थे भाई ऐप से डाउनलोड करो, फिर बच्चे लोग बोला, मेरा भाई बहन लोग सबको बोला, आप लोग बोले कि भैया हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भेज दीजिए ना, है ना। तो सोचे चलो यार भाई बहन बोलेगा हम ऐसा काम नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या, तो हम सोचे चलो ठीक है, अच्छा ऐप वाले को बाद में भेजेंगे, लेकिन जो बच्चे चाहते कि नहीं भैया हमको व्हाट्सएप में चाहिए और टेलीग्राम में चाहिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप का भी ग्रुप बनाए हैं और टेलीग्राम का भी ग्रुप बनाए हैं। दोनों ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो दोनों में से दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए, अच्छा रहेगा, है ना। क्या कि PDF वगैरह सारा टेलीग्राम में ही आता है और इन्फॉर्मेशन आता है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए, हम तुरंत अभी इसका PDF वहां पे भेज दे रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा पर। ठीक, अब यहाँ पे भरना है, देखो 2 कहाँ पे, यहाँ पे तो भरो, आराम से भरो। 2 कहाँ है, यहाँ पे अच्छा से भरना, यहाँ पे स्पीड में चल रहे हैं। 000 सबसे नीचे, चलो यहाँ पे भरो। 7 यहाँ पे भरो। 8 यहाँ पे भरो। ठीक है, और सब ब्लैक से भरना, ब्लैक। ठीक है, एग्जाम देने जाओगे प्रयास करना कि एगो एडमिट कार्ड का 2 जेरोक्स करा लेना, गलती से कहीं दुर्भाग्य से एगो हरा जाएगा तो क्या होगा, है ना। तो एगो हाथ में लेके जाना इस तरह से या फिर नॉर्मल से लेके जाना। ठीक है, और एगो जो जेरोक्सवा रहेगा ओकरा मचोर के जेब में डाल देना है, कहीं भी जेब में रख लेना है, कहीं दुर्भाग्य से कहीं एगो गिर जाए तो जेबा वाला तो रहेगा ना, समझ में आया। तो 2 को कम से कम रखना अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि बच्चे का बहुत सारा मैसेज आते रहता है, भैया मेरा एडमिट कार्ड हरा गया, कैसे क्या होगा, है कि नहीं, तो उससे बचना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं डरना है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं ना तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कहीं इच्छा हो आपकी तो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 0 है तो 0 है सबसे नीचे, ये तो हो गया, यहाँ तक हो गया। फिर 0 है सबसे नीचे, यहाँ पे भरना है, फिर 0 फिर नीचे भरना है। 4 है 4 यहाँ पे भरना है। 2 है 2 यहाँ पे भरना है। 2 तो यहाँ पे भरना है। 2 तो यहाँ पे भरना है। 5 है यहाँ इस तरह भरना है। समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका सबसे नीचे, अरे बच्चा वाट इधर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है नीचे, यहाँ पे ये वाला चीज है। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कैंडिडेट्स फुल सिग्नेचर, परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर। ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ पे आपको भरना है, जैसे कैंडिडेट का नाम है, यहाँ पे मान लो रोहित कुमार है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है। कैसे सिग्नेचर करोगे, जैसे रोहित कुमार है तो अपना सिग्नेचर जिस तरह से होता है उस तरह से, तो रोहित कुमार इस तरह से। ठीक है, आप अपना नाम सिग्नेचर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि यह वाला नाम सिग्नेचर करना, बहुत होता है बोल भैया रोहित कुमार हम भी सिग्नेचर करके आए भैया, फिर गलत हो जाएगा। चलो इधर इस तरह से आपको क्या कर लेना है, सिग्नेचर कर लेना। ठीक है, कर लोगे ना। चलो आगे देखो, यहाँ इधर नहीं छेड़ना है, कुछ नहीं, यहाँ भी नहीं छेड़ना है। यहाँ पे आपका स्कूल का मुहर पहले से लगा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे छेड़ना नहीं है। यहाँ पे जो आपके वहाँ पे देखेंगे कि कोई चीटिंग कर रहा है क्या, कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है क्या, है ना, तो वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे वो सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, वहां पे आपको नहीं छेड़ना है, बस आपको कहां पे, यहाँ पे सिग्नेचर करना है। ऊपर वाला 3 चीज आपको भरना है, रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, 3 से ज्यादा चीज आपको भरना नहीं है। ये वाला भर के जाना ही नहीं कि भैया बोले 3 ही चीज भरना है तो ये वाला भरने छोड़ देंगे, नहीं, ये वाला तो मेन है ना,
सबसे नीचे, इतना ही नहीं करना है, उससे नीचे आपको क्या करना है, ध्यान दो, उससे नीचे आपको क्या करना है, सबसे नीचे लास्ट चीज आपको यहां पे भरना रहेगा, परीक्षार्थी का नाम, नेम ऑफ कैंडिडेट, कैपिटल लेटर इन इंग्लिश, यहां गलती नहीं करना और ही मार मारेंगे, एकदम ब्लैक पेन से भरना। देखो यहां पे कैसे भरोगे, क्या बोला है कि नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी कि आपका नाम लिखना है, जो एग्जाम देगा, मतलब आप ही एग्जाम दीजिएगा ना, तो अपना नाम लिखना है, और किस में लिखना है, कैपिटल लेटर, मतलब बड़का अक्षरा में, समझ में आया, और वो भी इंग्लिश में, हिंदी में नहीं लिखना है, ले झापड़। चलो आगे आ जाओ, जैसे इसका क्या नाम था, इसका नाम था रोहित कुमार ना, तो यहाँ पे रोहित कुमार, यहां से लिखेगा एकदम कोना से, देखो यहाँ पे आर, कैपिटल लेटर में ROHIT, रोहित, फिर एक जगह छोड़ो, मतलब एक डब्बा खाली छोड़ो, KUMAR, समझ में आया। किसी का मान लो नाम है रोहित कुमार साव, तो फिर एक जगह छोड़ो और यहाँ पे लिखो आपका साव, SAW, सपोज करो, है ना, समझ में आया। तो इस तरह से आप चीजों को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। इतना चीज आपको फिल करना है, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आ गया, उसके बाद ये तो भरना ही भरना है, बस इतना डेटा है आपका जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे क्या भरना है, कहीं आप ये पूरा वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा तो समझ में आ गया होगा। PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का दोनों में जुड़ जाना है, वहां पर मिल जाएगा, और एक प्यारा सा लाइक करके जाना है। आपको कहीं अच्छा लगा होगा वीडियो तो सब्सक्राइब करके जाना है। ये प्यारा सा वीडियो है, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, हमारा प्यार आशीर्वाद सब आपके साथ है। आपका एग्जाम धमाकेदार जाएगा। और उससे पहले खुशखबरी ये है कि दुर्भाग्य से आपका 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा इसमें से, ठीक है। 5 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में आप कहीं फेल कर जाते हैं, दुर्भाग्य भगवान ना करे कोई हो, लेकिन कहीं आप फेल कर जाते हैं, फिर भी आपको पास कर दिया जाएगा, मतलब 5 में से किसी में भी एक में फेल कहीं कर जाएगा ना, तब पर भी पास है, माने कि 4 गो में पास होना जरूरी है आपको, ठीक है, ये समझ में आ गया। और 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा बच्चे पार्टी, तो 40 में से आपको पास होने के लिए आपको 14 ऑब्जेक्टिव को सही करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट में। कहीं 14 ऑब्जेक्टिव आपका सही नहीं है तो मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। अभी मत सोचना कि भैया प्रैक्टिकल नंबर मिला कि क्या, कि 10 नंबर प्रैक्टिकल देगा उधर और इधर 14 नंबर आ जाएगा, नहीं, प्रैक्टिकल छोड़ के, मतलब 40 ऑब्जेक्टिव में से आपको 14 को सही करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको पासिंग क्राइटेरिया क्या है इसका, उस पर एक स्पेशल वीडियो आएगा, ठीक है। लेकिन अभी ज्यादा जरूरी आपके लिए जो था वो हम बता दिए, ठीक है। कल या परसों एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा वो बता देंगे, अभी टाइम मिलेगा तो कल ही वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बेस्ट ऑफ लक।